दोस्तों अगर आपका भी वोट बना हुआ है तो SIR 2025 और 26 के तहत इस तरह का आपको भी एक गणना प्रपत्र फॉर्म मिला होगा जो कि आपके BLO के द्वारा आपको दिया गया होगा। तो इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना होता है इसका आज हम कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी वोटर्स हैं उन सभी वोटर्स के लिए BLO के द्वारा एक गणना प्रपत्र फॉर्म दिया गया होगा, जिसको आपको यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करना होता है और वापस से BLO के पास जमा करना होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं इस फॉर्म को लेकर। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको ये फॉर्म भरना है, आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। स्टेप बाय स्टेप सभी कॉलम हम आपको बताएंगे, किस कॉलम में क्या फिल करना है, आपको किस कॉलम को आपको फिल करना है या किसको नहीं करना है या किसको आपको छोड़ देना है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो गणना प्रपत्र है, अगर आपका भी वोट बना हुआ है और आपको इस तरह का फॉर्म नहीं मिला है तो आप अपने BLO से संपर्क जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए भी इस तरह का एक गणना प्रपत्र फॉर्म जो है वो फिल करना होता है। तो इस फॉर्म को कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर जो भी वोटर है, जो भी निर्वाचक है, उसका नाम देखने को मिलेगा, उसकी EPIC जो संख्या है वो देखने को मिल जाएगी, उसका पता यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस तरह से जो क्रम संख्या है, भाग संख्या है, और यहाँ पर आपको इस तरह से एक QR कोड देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर जो भी मतदाता है उसका फोटो देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर एक दिया गया है वर्तमान फोटो चिपका है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो आपका पुराना फोटो है और आप इसे बदलना चाहते हैं तो वर्तमान फोटो आपको यहाँ पर एक पेस्ट कर देनी, यानी यहाँ से एक आपको फोटो चिपका देना है। तो जो भी आपका फोटो है वो यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज का एक चिपका देना है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है जन्मतिथि, दिन, माह, वर्ष, इस तरह से आपको जन्मतिथि भरनी है। जो भी वोटर्स है वो अपनी जन्मतिथि भरेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, जिस तरह से अभी जन्मतिथि है वो इस तरह से आपको फिल कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से आपको आपकी जो भी जन्मतिथि है वो आपको फिल कर लेनी है। अब यहाँ पर आधार संख्या वैकल्पिक है, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप अपनी आधार संख्या है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। इस तरह से दोस्तों आपको अपनी आधार संख्या यहाँ पर फिल कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाता है मोबाइल नंबर का। तो यहाँ से दोस्तों आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ से आपको दर्ज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको अगला ऑप्शन मिल जाता है पिता या अभिभावक का नाम। तो जिसका भी यहाँ पे आप प्रपत्र, जो भी गणना प्रपत्र है वो फिल कर रहे हैं, उसके पिता का नाम यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। अगर आप किसी लेडीज का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके पिताजी का ही नाम यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से अगर आप हिंदी में भरना चाहते हैं तो हिंदी में भर सकते हैं, इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी भर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है पिता या जो अभिभावक हैं उनकी EPIC संख्या, अगर उपलब्ध है तो यहाँ पर आप भर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर माता का जो नाम है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। अगर आप हिंदी में भर रहे हैं तो हिंदी में ही भरना, अगर आप इंग्लिश में भर रहे हैं तो इंग्लिश में ही भरना है। इसके बाद यहाँ पर माता की भी EPIC संख्या जो है वो भर देनी है। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह से देखने को मिल सकती है, हो सकता है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रही हो, या हो सकता है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है, वो यहाँ पर भर देना। इसी तरह से अगर पिताजी की भी है तो उनकी भी जो EPIC संख्या है वो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से फिल कर लेनी है। अब यहाँ पर दिया गया है पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो। तो यहाँ पर अगर कोई जेंट्स है अपना जो फॉर्म फिल कर रहा है, अगर वो शादीशुदा है तो अपनी पत्नी का जो भी नाम है वो यहाँ पर भर देगा। ठीक है, पत्नी का नाम यहाँ पर फिल करेगा और पत्नी का जो वोटर ID कार्ड नंबर है, जो EPIC संख्या है वो यहाँ पर फिल कर देगा। ठीक है, जिस तरह से भी होगा वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। अगर दोस्तों किसी लेडीज़ का यहाँ पर जो फॉर्म है वो भरा जा रहा है तो वो अपने पति का नाम यहाँ पर फिल करेगी। ठीक है, अगर कोई लेडीज़ है अगर इस फॉर्म को भर रही है तो वो अपने पति का नाम और पति का जो भी वोटर ID कार्ड नंबर है वो यहाँ पर फिल करेगी। ठीक है, ये वाले जो कॉलम है ये तो सभी को भरने हैं, जिसको भी इस तरह का फॉर्म मिला है उन सभी को ये वाले जो ऑप्शन है ये तो सभी फिल कर लेने हैं। इसके बाद जो नीचे के ऑप्शन रह जाते हैं, जो कि अभी हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का जो विवरण है, और एक कॉलम यहाँ पर दिया गया है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है, जो भी सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं वो इसी ऑप्शन में आती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है पिछले SIR की जो मतदाता सूची में है उसके अकॉर्डिंग जो मतदाता का विवरण है वो भरना होता है। ठीक है, अगर 2003 की सूची में जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसका अगर नाम है तभी आपको इस ऑप्शन को भरना है। ठीक है, ये वाले जो कॉलम है इनको आपको तभी भरना है। ध्यान रखना है 2003 की सूची में अगर नाम होगा जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं तभी आपको ये वाले जो ऑप्शन है वो भरने हैं, नहीं तो आपको इनको छोड़ देना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जो निर्वाचक का नाम यहाँ पर दिया गया है, वोटर ID कार्ड यहाँ पर दिया गया है, वही चीज़ आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। अगर आपका 2003 की सूची में नाम है तब, नहीं है तो छोड़ देना है। इस वाले सभी ऑप्शन को यहाँ पर छोड़ देना है अगर नाम नहीं है। ठीक है, तो अगर 2003 की सूची में आपका नाम है
तब तो आपको ये वाले जो ऑप्शन हैं ये भरने हैं। अगर आपका नाम 2003 की एसआईआर सूची में नहीं है तो आपको इन ऑप्शंस को छोड़ देना है, ठीक है। और ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप अपना एसआईआर फॉर्म फिलअप करें तो इसकी 2 या 3 आपको फोटोकॉपी जरूर निकलवा लेनी है कि फॉर्म भरते समय अगर कोई मिस्टेक हो गई आपको तो आपको ऐसा फॉर्म दोबारा नहीं मिलता है। तो सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आपको याद रखना है कि 2 से 3 इसके प्रिंट जरूर निकलवा लेने हैं आपको। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। अब यहाँ पर आपका नाम तो नहीं है 2003 की एसआईआर सूची में, तो आपके जो संबंधी हैं, आपके माता या पिता हैं, अगर उनका नाम 2002 या 2003 की जो एसआईआर सूची है उसमें है तो आपको ये वाला जो विवरण है यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर जैसे आपके पिताजी का जो नाम है 2003 की एसआईआर सूची में है या नहीं है तो कैसे ढूंढेंगे, उस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। 2003 की मतदाता सूची आप कैसे डाउनलोड करेंगे और उसमें नाम अपना कैसे फाइंड करेंगे, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी वीडियो में दोस्तों आपको 2003 की जो एसआईआर सूची है उसको कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ऑनलाइन ही गणना प्रपत्र का जो फॉर्म है, जो भी इनुमरेशन फॉर्म है, उसको कैसे भरना है वो भी उसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर आपने सूची को डाउनलोड कर लिया है। अब वहाँ से आप अपने जो पिता का विवरण है वो दे रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जिसका भी आप यहाँ पर विवरण दे रहे हैं 2003 की सूची से, तो उनका नाम फिल करना। अगर आप अपने पिताजी का नाम दे रहे हैं, यहाँ पर अपने पिताजी का विवरण दे रहे हैं, तो यहाँ पर अपने पिताजी का जो नाम है डालना है, ठीक है। क्या डालना है? पिताजी का नाम। अगर पिताजी का दे रहे हैं तो पिताजी का नाम, अगर माताजी का दे रहे हैं तो माताजी का नाम, ठीक है। माता या पिता का नाम यहाँ पर देना है जिसका भी एसआईआर 2002 या 2003 की सूची में नाम है। इसके बाद यहाँ पर ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो तो उनका जो वोटर आईडी कार्ड है उस पर आपको देखने को मिल जाएगी। आप अपने माता या पिता का यहाँ पर एसआईआर 2002-2003 की सूची से जो भी अगर नाम दे रहे हैं तो उसी वोटर आईडी कार्ड से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको किसी भी तरह से यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अब यहाँ पर संबंधी का नाम, तो आप अपनी माता या पिता की यहाँ पर अगर डिटेल्स दे रहे हैं तो अपने माता पिता के ही संबंधी, यानी आप अगर पिताजी का यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से डिटेल्स दे रहे हैं 2003 या 2 की सूची से, तो यहाँ पर पिताजी के पिताजी का नाम डालना है, ठीक है। तो इनके पिताजी का नाम यहाँ पे डालना है, यानी आपके दादाजी का नाम यहाँ पर पड़ेगा। अगर आप अपने पिताजी की यहाँ पर जो डिटेल्स है वो दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको आपके दादा का नाम जो है वो डालना है, यानी इनके पिताजी का नाम जो है वो यहाँ पर फिल कर देना है, जो भी संबंधी हैं। अब संबंध में यहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। संबंध में आपको क्या करना है कि जिसका भी फॉर्म भरा जा रहा है, जिसका भी गणना प्रपत्र आप भर रहे हैं, उनसे इनका क्या संबंध है, जिनकी डिटेल्स आप यहाँ पर दे रहे हैं। तो अगर आप अपने पिताजी की डिटेल्स दे रहे हैं तो इनका संबंध आपसे हो जाएगा पिता। अगर आप हिंदी में भर रहे हैं तो इस तरह से आपको लिख देना है पिता, अगर इंग्लिश में भर रहे हैं तो फादर, इस तरह से आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब यहाँ पर जिला क्या है, तो आपका जिला जो भी है, यानी 2002 और 3 की एसआईआर सूची से आपने नाम लिया है, तो सूची जो है किस जिले के अंतर्गत आती थी और जो राज्य है वो भी यहाँ पर आपको फिल कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो आपको ध्यान रखना है एसआईआर 2003 की सूची के अकॉर्डिंग आपके पिताजी का जो नाम था वो किस निर्वाचन क्षेत्र में था, तो वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है, ठीक है। 2003 की सूची के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपका अभी कहीं और था लेकिन 2003 में किसी दूसरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में था तो उसी समय 2003 के समय आपका जो भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र था उसका नाम यहाँ पर देना है। और उसी के समय, क्योंकि 2003 में जो विधानसभा क्षेत्र की जो नंबर था वो कुछ अलग होगा, विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्र की जो संख्या है हो सकता है 2003 में कुछ अलग हो, लेकिन अभी वर्तमान 2025 और 26 में आपकी जो भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है वो कुछ अलग हो सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है एसआईआर 2003 के अनुसार, और उसी के हिसाब से आपको जो भी भाग संख्या है वो यहाँ पर फिल कर देनी है, ठीक है। वो कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको भाग संख्या, जो भी आप एसआईआर सूची डाउनलोड करेंगे 2003 की तो इसी में आपको मिल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के हिसाब से आपको जो क्रम संख्या है, आपके पिताजी का जो नाम है वो आपकी वोटर लिस्ट है, वो क्रम संख्या क्या है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो भी फॉर्म भर रहा है या जिसका भी आप गणना प्रपत्र फिल कर रहे हैं उसको अपना यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कर देने हैं, यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कर देने हैं, ठीक है। यहाँ पर केवल हस्ताक्षर कर देने हैं। अब ये जो आपका फॉर्म है वो एकदम से कंप्लीटली फिल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही फॉर्म जो है आपको फिल करना होता है। आप चाहें तो यहाँ पर एक फ़ोटो जरूर लगा दीजिएगा, वर्तमान फ़ोटो। अगर पुराना आपका फ़ोटो जो है वो सही नहीं आ रहा है तो आपको वर्तमान फ़ोटो लगा देना है। अगर आप चाहते हैं नहीं लगाना है तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से आपको ये फॉर्म है इसको फिल करना है और वापस से बीएलओ के पास जमा कर देना है। तो कुछ इसी तरह से आपको जो भी गणना प्रपत्र है वो अच्छे से फिल करना है, आपको इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।